तो करें. All right. So let's understand, because you are not able to understand the difference between active voice and passive voice. What is the difference between active voice and passive voice? First of all, the same statement can be said in two ways. Means the meaning remains the same. चाहे हम active voice बोले, चाहे हम passive voice बोले, the meaning remains the same. It's a way of expression. किसी बात को कहने का दो तरीका है. मैंने चेयर को हिला दिया या चेयर मेरे द्वारा हिला दिया गया. दोनों का मतलब आप इतना ही समझते हैं कि आप हैं और चेयर है और आपने चेयर को हिला दिया है. अब चाहे इसे एक्टिव तरीके से समझे चाहे पैसिव तरीके से समझे. सिंस इन AKU आपके सिलेबस में ग्रामर है तो ग्रामेटिकली इसको समझना जरूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज एन एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज अ पैसिव वॉइस. पहला तो मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही बात को दो तरीके से कहा जा सकता है. दोनों का मीनिंग भी सेम ही ड्रॉ होता है. The conclusion which is drawn remains the same, either whether it is an active voice or whether it is a passive voice sentence. अब तीन चीज को समझिए. एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने के लिए तीन चीजों को समझना जरूरी है. द फर्स्ट थिंग इज द डूअर. डूअर मतलब काम करने वाला. और जो दूसरी चीज होती है दैट इज वर्क. वर्क यानी जो काम हो रहा है. और तीसरी चीज जो होती है दैट इज एन ऑब्जेक्ट. इस एग्जाम्पल को अगर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूं तो ये समझ लो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से सेंटेंस दैट आई एम ईटिंग अ मैंगो. सपोज दिस इज व्हाट द सेंटेंस व्हिच आई हैव रिटन. आई एम ईटिंग अ मैंगो. अब आपको इसमें मालूम है कि डूअर यानी काम करने वाला कौन है? मैं. काम क्या हो रहा है? ईटिंग. यही काम हो रहा है. और इस काम को कर कौन रहा है? मैं मतलब क्या हूं मैं? डूअर. डू मतलब करना और डूअर मतलब करने वाला. अब मैं जो कर रहा हूं वो किस चीज को मैं खा रहा हूं? तो ये जो मैंगो है दिस इज एन ऑब्जेक्ट. एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट? अब इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर हो जाएगा. कोई भी एक्टिव वॉइस डूअर और वर्क के साथ चलता है. What did I say? Any active voice, if there is an active voice, it depends on doer and work. For example, अगर मेरा सेंटेंस है कि I am eating a mango, इसमें से मैं मैंगो को हटा दूं, मैं केवल इतना बोलूं I am eating, still it's a complete sentence. Everybody, yes, no? Yes, sir. इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है? इसमें एक्स्ट्रा होता है ऑब्जेक्ट. ये मैं नहीं भी बोलूंगा तो भी मामला चलेगा बिकॉज मेरा सेंटेंस कंप्लीट है. बट व्हाट आर द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस? डूअर. सब्जेक्ट मत बोलो अभी इसको. सब्जेक्ट बोलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, इसको डूअर के नाम से समझो. डूअर एंड वर्क यानी काम करने वाला और वर्क. एवरीबॉडी अंडरस्टूड द पॉइंट? कॉन्सेप्ट क्लियर है? यानी मेरा बेसिक सेंटेंस क्या होगा? माय बेसिक सेंटेंस विल बी आई एम ईटिंग. बात खत्म. ये जो मैंगो है ये एक्स्ट्रा है. अग्री और डिसअग्री? मैं इंग्लिश में बोल सकता हूं आई एम ईटिंग, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस. हिंदी में बोल सकता हूं मैं खा रहा हूं. आपको पता चल जाएगा कि वाक्य कंप्लीट है. आपको केवल ये नहीं पता चलेगा कि आखिर आप खा क्या रहे हैं. एवरीबॉडी अंडरस्टूड द पॉइंट? अब पैसिव में आ जाइए. पैसिव में क्या होता है? पैसिव में क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट बन जाता है. एक्टिव का ऑब्जेक्ट इसमें क्या बन जाता है? सब्जेक्ट. और इसके बाद इसमें जुड़ जाता है वर्क. और इसके बाद इसमें अंत में जुड़ता है डूअर. एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट? नाउ अब यहां पे पॉइंट को समझो. यहां डूअर और वर्क इंपॉर्टेंट है, बगैर उसके सेंटेंस नहीं बन सकता था. और यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है? यहां पर इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट एंड वर्क. यहां पर तुम देखोगे कि एक्स्ट्रा क्या है? यहां पर तुम देखोगे कि डूअर है एक्स्ट्रा. सर इसकी जरूरत नहीं भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट द सेंटेंस आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं एक आम खा रहा हूं, इसको अगर मैं पैसिव बोल दूं कि एक आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है, इंग्लिश में अगर इसे मैं लिखूं तो क्या होगा? अ मैंगो, क्योंकि ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है यहां पर सब्जेक्ट बन गया है. अ मैंगो इज बीइंग और वर्क है ईटन. एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट? अ मैंगो इज बीइंग ईटन, लेकिन डूअर भी हमारे पास है तो मैं इसमें लगा देता हूं बाय मी. लेकिन आप देखेंगे कि इस डूअर को
मैं यहां से हटा देता हूं एक बारी, आप इसको मिटा हुआ मान लीजिए, और अब मेरा सेंटेंस क्या है? अ मैंगो इज बीइंग ईटन, एक आम खाया जा रहा है। अब जरा सा इस ग्राफ को ध्यान से समझिए, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, डूअर, वर्क, ऑब्जेक्ट। एवरीबॉडी अंडरस्टूड द पॉइंट? नाउ एक्टिव वॉइस में डूअर और वर्क का होना बहुत जरूरी है, बगैर इसके सेंटेंस नहीं बनेगा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट और वर्क का होना जरूरी है, डूअर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अ मैंगो इज बीइंग ईटन, दैट्स इट। दिस टेबल इज बीइंग पुश्ड, सम टॉपिक्स आर बीइंग एक्सप्लेन्ड। मैंने सब बातें बोल दी, लेकिन ये नहीं कहा कि वर्कर कौन है। अब मैंने क्लास की शुरुआत में सेंटेंस क्या दिया था? सेंटेंस क्या दिया था तुमको? अभी जो सेंटेंस तुम तीनों से पूछा था, व्हाट वाज द सेंटेंस? सॉरी, मेनी एक्टिविटीज वर कंडक्टेड इन आवर कॉलेज। हिंदी में उसका मतलब हुआ, और इन दिस मंथ, इस महीने हमारे कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज कंडक्ट कराई गई। अब ये बताओ, इसमें वर्क क्या है? कंडक्ट करना। कंडक्ट करना, चाहे वो एक्टिविटी को कंडक्ट करना हो, चाहे वो प्रोग्राम को कंडक्ट करना हो, चाहे कुछ भी कंडक्ट करना हो, काम क्या है? कंडक्ट करना। और कंडक्ट करने वाला कौन था? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कॉलेज ने एक्टिविटी कंडक्ट की, मैंने बोला कॉलेज में एक्टिविटीज कंडक्ट कराई गई। मैंने ये बोला क्या एक्टिविटी कौन कंडक्ट किया? हो सकता है पोदार सर कंडक्ट की हो सकता है सुजाता मैम कंडक्ट की हो सकता है अनिल सर कंडक्ट की हो। किसने किया? ये मैंने नहीं कहा, मैंने बोला कॉलेज में एक्टिविटीज कंडक्ट की गई। इसका मतलब पता किसका चल रहा है? वर्क का पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है, और इस सेंटेंस में डूअर नहीं है। सो द आंसर विच वाज गिवन बाय यू थ्री, दैट कॉलेज में एक्टिविटीज कंडक्ट कराई गई, इट्स एन एक्टिव वॉइस, बेसिकली इट्स अ पैसिव वॉइस, एंड दैट्स अ रॉन्ग आंसर। आई होप कि अब आपको एक्टिव और पैसिव को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अजय ने दरवाजा खोला, इसमें डूअर कौन है? वर्क क्या है? नहीं, वर्क क्या है? खोलना। क्या खोलना? दरवाजा। यानी ये कौन वॉइस है? एक्टिव वॉइस, बिकॉज हमारा सेंटेंस बनेगा अजय ने खोला, चाहे वो दरवाजा खोले, चाहे वो ड्रॉर खोले, चाहे वो शर्ट खोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज द एक्टिव वॉइस। लेकिन इसी को मैं बोल दूं दरवाजा अजय के द्वारा खोला गया, अगर मैं कह दूं तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? क्योंकि मेरा बेसिक सेंटेंस बनेगा दरवाजा खोला गया। अब वो अजय के द्वारा खोला गया है, विजय के द्वारा खोला गया है, मेड के द्वारा खोला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Is that clear with everyone? Yes, sir. So I hope that this will give you a complete answer information about identifying an active voice and passive voice. Thank you.